हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अगस्टिन मुश्ताक और एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से आपको वेलकम कहता हूं आप ही के यूथ शो में जिसका नाम है बिल्कुल पूरे दिल से। जी दोस्तों, हमेशा की तरह करते हैं आज के शो का आगाज़ एक अच्छी सी बात के साथ और एक अच्छी सी स्माइल के साथ। और आपको याद है बहुत पहले हमने एक बहुत अच्छी इंस्पायरेशन बात के साथ अपने शो का आगाज़ किया था और वो बात क्या थी, उसके लिए अगर आपके पास चाय है तो प्लीज़ अपने अपने चाय के कप को उठाएं, तो चाय पिएं साथ। और कहते हैं कि अगर हम चाय की बात करें तो चाय में पानी होता है, पत्ती होती है, शुगर होती है, दूध मिलता है और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, शेक होती हैं, तो एक अच्छी और दमदार चाय बनती है। और इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें दोस्तों, तो ज़िंदगी में भी समटाइम बहुत खुशियाँ होती हैं, समटाइम बहुत आंसू होते हैं। ज़िंदगी बढ़ती है, ज़िंदगी ऊपर जाती है, नीचे जाती है। हालात कभी हमारे हक़ में होते हैं, कभी हमारे हक़ में नहीं होते। कभी मायूसियों का शिकार करना पड़ता है और कभी बहुत सक्सेस हमें देखना पड़ता है। तो ऐसी है ज़िंदगी भैया। जब ज़िंदगी मिलकर शेक होती है सारे हालात के साथ, तो एक अच्छी और दमदार ज़िंदगी बनती है। एक अच्छी ज़िंदगी का हौसला हमें मिलता है, हमें सारी मुसीबतों से लड़ने का हौसला मिलता है। एक अच्छी और बामकसद ज़िंदगी हमें मिलती है। तो हमेशा हम कहते हैं और कहते रहेंगे कि ज़िंदगी को हमेशा सबसे पहला दर्जा दें, क्योंकि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है। और जब ज़िंदगी आपकी एक्टिव है, जब ज़िंदगी आपकी उस मकसद के मुताबिक है जिस मकसद के मुताबिक आप ज़मीन पर हैं, तो यकीन जाने जितनी भी मुश्किलें आएंगी, जैसे भी ज़िंदगी में हालात आएंगे, खुशी आएंगी, आंसू आएंगे, आप हर हाल में मजबूत रहेंगे। तो आज का शो में भी हम ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके बहुत हौसले का बायस बनेंगी, क्योंकि बार हम कहते हैं और कहते रहेंगे कि पूरे दिल से कि शो का जो मकसद है वो भी यह है कि हम अपनी यूथ को मोटिवेट करें, यूथ के उन सारे चैलेंजेस पे बात करें जो यूथ को फेस करने पड़ते हैं। सो बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए और बहुत सारे यूँ ही करते रहेंगे और मिलकर सीखते रहेंगे कि कितना ज़रूरी है। तो आज के शो में भी हम अपने कुछ ऐसे सेगमेंट्स ऐड करेंगे जो बहुत सारे लोगों ने देखे और कई लोगों ने नहीं भी देखे, जिन्होंने हमें कहा कि ये कब आपने रिकॉर्ड किया, ये एपिसोड कब हुआ। तो उन सब के लिए आज हमारे ऐसे बहुत बेस्ट एपिसोड, वैसे तो सारे शोज़ हमारे बेस्ट होते हैं और आपकी मोहब्बत हमें बताती है कि आपको कितने पसंद आते हैं। तो आज हम अपने उन सेगमेंट से भी सीखने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी है एक दूसरे को सपोर्ट करना, कितना ज़रूरी है अपने अंदर मिठास रखना, कितना ज़रूरी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट लेवल को कायम दायम रखना। बहुत सारी मिलकर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं टीम से। मारिया, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज पुरानी यादें हम शेयर करने को हैं, बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करने को हैं जो कि बहुत बेस्ट हमने सेगमेंट किए। वैसे तो सारे सेगमेंट हमारे बेस्ट रहे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत इंस्पायरेशन का बायस ठहरती हैं। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, वैसे तो हमारी सारी एपिसोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रही हैं और यकीनन हमने ये जाना कि कुछ एपिसोड्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं वो अपने ऑडियंस के साथ हम शेयर करें। तो आज बस वही करने वाले हैं हम। बिल्कुल वही बात है कि सारे के सारे जितने भी हमने सेगमेंट किए वो सारे के सारे बेस्ट हैं और बहुत एफर्ट करते हैं हम और दोस्तों को हमेशा पसंद आते हैं। और आप हमेशा हमारे हर एपिसोड के बाद हमें थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप हमें बताते हैं कि कितने आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं। तो कुछ आज ऐसे सेगमेंट सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत यादगार सेगमेंट भी आप इन्हें कह सकते हैं और उनसे एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। वैसे तो बार हम कहते हैं कि हर एपिसोड से हम एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं एपिसोड्स में से कुछ सेगमेंट हमने निकाले ताकि एक मरतबा फिर हम सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं समझता हूँ सीखना कभी भी हमारी ज़िंदगी में स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर तो हम कह लेंगे ना कि हमने सब कुछ सीख लिया है, तो हम अपनी ज़ात में फिर कुछ अलग ही इंसान बन जाएंगे जो कि शायद हमारे एक पल में आके, एक टाइम में आके बहुत नुकसान का बायस ठहरेगी। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में जनाब ऐसा गुरूर ना रखें कि मुझे बहुत आता है या मैं बहुत कामिल हो गया हूँ। कोई भी कामिल नहीं है। हमेशा हमें सीखने का स्पिरिट अपने ज़िंदगी में रखना चाहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के शो के लिए क्या कहेंगे? मेरी आज के शो के लिए फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं और मैं ये कहूँगा कि हम पुरानी यादों को दोबारा से लेकर आए हैं, बिल्कुल, ताकि जो सेगमेंट्स हमारे व्यूवर्स से मिस हो गया हम दोबारा से उनको दिखाएं और उन बातों को याद करके खुश होने वाले बने और सीखने वाले बने। और अगस्टिन, आप बात कर रहे थे सीखने की कि कभी सीखना हमें रुकना नहीं चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे एक बात याद है, एक प्रोफेसर की मैं तारीफ कर रहा था, वो बहुत सीनियर है
हालांकि वो बड़े बेहतरीन प्रोफेसर है, तो उनको मैंने उनकी तारीफ कर रहा था, उनको प्रोफेसर बार बार कह रहा था, तो मुझे कह रहे हैं मैं आज भी अपने आप को प्रोफेसर नहीं कहता, मानता नहीं। मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों, आप बड़े काबिल हैं। कह रहे अगर मैं अपने आप को बड़ी फ़ख्र से प्रोफेसर कहूँ ना तो मैं अपने आप को महदूद करता हूँ। सीखने के तो कभी वक्त ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा सीखना चाहिए। और अगर मैं अपने आप को प्रोफेसर कहूँ ना और फ़ख्र करूँ तो मैं अपने लिए मुश्किल पैदा करता हूँ, कहीं मुझसे गलती हो सकती है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो वही बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, जिस भी उम्र में आप चले जाएं, हमेशा इस स्पिरिट को आप रखें कि आपने सीखना है और जब तक ज़मीन पे है तब तक सीखते रहना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी को काटना नहीं, ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को बेहतर करना है और सिर्फ खुद बेहतर नहीं होना बल्कि अपनी ज़िंदगी के वसीले से दूसरों को बेहतर करना है। आगाज़ में ही हमने बताया आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सपोर्ट की बातें करेंगे और मिठास की बातें करेंगे और रिस्पेक्ट की बातें करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जब हमारी ज़िंदगी में होती है ना तो हमारा जो किरदार होता है ना वो दूसरे के लिए बरकत का बाइस ठहरता है, वो दूसरे के लिए नसीहत का बाइस ठहरता है कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो आपको देख के मैं क्यों ना अच्छा बनूं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी में रखना। तो आज आगाज़ करते हैं एक ऐसे सेगमेंट से जिन जिन लोगों ने देखा, जिन जिन हजरात ने, हमारे दोस्तों ने देखा तो उनको तो बहुत पसंद आया, और जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा एक मरतबा फिर हम उसे लेकर आ रहे हैं PDS बेस्ट सेगमेंट के नाम से। तो ज़रूर पहले देखें, फिर आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं। हेलो ऑडियंस, नेशनल स्पिरिट को सेलिब्रेट करते करते और नेशनल सॉन्ग सुनते सुनते हम पहुंच गए मेरे सेगमेंट कुछ करें कुछ बने तक। और आज जिस तरह से हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, एंड डेफिनेटली व्हेन दिस कंट्री हैज़ गिवन अस सो मच तो हमें भी इसको इन रिटर्न कुछ देना चाहिए। आज हमारे पास कुछ ऐसे ही reputed guests हैं। So I introduce to you the national players of Pakistan, Joanne Geraldine and Komal Gibson. Hi Joanne, कैसे हैं? Hi Marian, how are you? I'm absolutely fine. What about you? I'm good. And Komal, how are you? I'm good, how are you? I'm absolutely fine. I welcome you both on our show. And first of all, tell me about yourself. Joanne, we are starting from you. I'm Joanne Thomas, as you introduced me. I'm a Pakistan women's football player, and I also play hockey as a goalkeeper for the Pakistan team. That's cool. And what about you, Komal? I'm playing netball as a national level, on a national level, and representing Pakistan in Singapore series as a netball coach. That's great. So coming to you, Joanne, what are your outstanding achievements अभी तक अपने sports career में, and after getting that achievement, how do you feel? My highest achievement is that being a minority and getting the Pakistan color for the Pakistan football team. And my highest achievement beside that is I played for the CEF Championship that was held in Islamabad, which is one of the biggest championship for Asia. My experience and my feeling towards who I am, to what I am, is firstly because of my mother, and my feelings besides that is unexplainable because I feel just out of the world when I got the Pakistan color, because I know what all I have been through to just be here between all these odd people right here. And Komal, you now, you tell me about yourself. क्या achieve किया अभी तक, क्या aim करती हैं, support कौन था, how was the journey? जो भी स्पोर्ट थे मेरे डैड थे, मेरे फादर ने जितनी भी जो है, और मेरी जो अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है वो यही है कि जो मैंने अभी रिसेंटली सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया एज अ पाकिस्तानी कोच, और जब मैं कलर होल्डर हुई तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। कांट एक्सप्रेस इन माई फीलिंग्स इन माई वर्ड्स, आई कांट एक्सप्रेस। दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया और किस तरह से, हाउ यू गाइज मेक इट हैपन? I started my football career since I was like 7 years old. I started playing in my church. Okay. And I saw these boys playing and I said that I want to play too. So I told my mother, who was a friend with the boys team's coach, I told her that I want to play football. If they can play, why can't I play? It was an aggressive sport, so something just happened to me. I just want to play. After that, coming to the short term, what happened is that my coach finally made a team. He started training us. From a small ground, from a mud ground of the church compound, one day he told us, we're going to an actual football ground. Be ready, and then that's the time you have to start deciding if you actually want to play football. Okay. I went to this ground called KMC, and it was beautiful. As soon as I entered, it was this big ground
It was, and I can't even explain you my feelings right now. I'm still getting goosebumps. I know it I know it for a fact. That ground was a complete football ground. I went there. There was this person called Ahmed Jan. He's a former FIFA referee. He was there. He guided us. He told me about how football is, how you have to carry on. He saw me. He said that you can't become a player. I was super thin. I was like a matchstick, I'll be very honest, and I had no abilities to play. But I told him, I don't know, something just built. I said, अब तो मैंने player बनना है, इस ground को मैंने देख लिया, अब कुछ करना है. I said, I'll do anything. He said, you have to abide by my discipline. First thing in sports is discipline. Will you do that? I said, I'll do anything, just I want to be a football player. Hearing a commitment from a former FIFA referee who was also once a player, it's a big thing. Yeah, definitely. He said, okay. The very next day, my training started. Subah training, sham training. Subah training, sham training. Then like that for like the past 6 years, I kept on continuously training till the day I was training while there was this club which entered my ground, football stadium, KMC, Balochistan United. It was run by Rubina Irfan, Senator Rubina Irfan. She saw me shooting to the goals, about 35 yards away from the goalpost. Okay. And she was like shocked. She was like, why? How is that possible? I knew my training was running up the stairs, coming down the stairs more than 20 times a day, which is very difficult. मतलब जान खत्म है. And through Balochistan United, I was selected. When I noticed, I thought there would have been other girls selected from the other clubs or departments, but I noticed that was there was the only Christian girl there. There was only Joyanne Thomas there in the list. अच्छा, तो कोमल, हमें जोयान ने तो बताया कि हाउ शी स्टार्टेड इट एंड व्हाट वर द हिंड्रेंसेस. तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी जर्नी कैसी रही और अभी तक, एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन योर फ्यूचर? मेरी जर्नी जो है वो स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुई. वही नॉर्मली स्कूल में खेलते थे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, और जो है अचानक जो मेरी टीचर है, हमारी जो थ्रोबॉल टीम थी वो पार्टिसिपेट करने लगी थी थ्रोबॉल चैम्पियनशिप में, कराची चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली थी हबीब स्कूल में. तो जो हमारी टीम थी उसमें जो है वो कंप्लीट नहीं थी. तो मेरी टीचर ने अचानक मुझे बोला, क्योंकि मैं रोज़ खेलती थी ब्रेक में उनके साथ, और मतलब जैसे नॉर्मली बच्चे ब्रेक करते हैं, मेरे को वो बुक का शौक़ नहीं था, खेलने का शौक़ था. तो मैं नॉर्मली खेलती थी. तो मेरी जो मिस है उन्होंने मुझे बोला कि आपको टीम के साथ जाना है कर. तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैं ऐसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती रही. फिर मेरी मिस ने बोला कि आपको जो है सिंध गेम्स जो हमारी होती हैं हर साल, तो आपको उसमें जो है ट्रायल्स देने जाना है कराची टीम के लिए. तो मैं ट्रायल्स देने गई और मैं सेलेक्ट नहीं हुई और मुझे बहुत बुरा लगा. मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई और मैं सोचा कि अब तो नहीं खेलना मैंने. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट तो कभी तो मैंने वापस कंटिन्यू किया. नेक्स्ट डे वापस ट्रायल्स देने गई और वहाँ से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फर्स्ट मैं कराची टीम में सेलेक्ट हुई, फिर मैं सिंध टीम में सेलेक्ट हुई और फिर मैंने आगे खेलना स्टार्ट किया. वहाँ से जो है मेरी स्पोर्ट जर्नी स्टार्ट हुई. दैट्स रियली कूल. सो आज का हमारा जो थीम है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अपने मेन डेस्क पे भी विद माय को होस्ट, आई वाज डिस्कसिंग कि बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा. सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट कि हम किस तरह से, हमारी कौन सी ऐसी एक आदत या कोई ऐसा एक काम है जो कि इस माशरे को बेहतर बना सकता है? अगर हम लोग सबसे पहले अपने आप को चेंज करेंगे तो ही चेंज आएगा हमारी कंट्री में. अगर हम ये सोचना या ये बोलना छोड़ दें कि अगर किसी और ने गलत किया है तो मैं भी गलत कर दूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है. हमारी यंग जनरेशन की यही थिंकिंग है. अगर उसने कर दिया तो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे गार्बेज और प्लांटिंग और जो है ट्रैफिक रूल्स नहीं ब्रेक करने चाहिए, जो मैं अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट जो ध्यान रखती हूँ कि मुझे अपने में चेंज करना चाहिए कि आप ट्रैफिक रूल्स नहीं ब्रेक करें. बिकॉज मैंने देखा कि बहुत यंग जनरेशन जो है हमारी इस चीज़ से जो है वो लैकिंग करती है, रूल्स ब्रेक करती है और नुकसान होता है अपनी फैमिली को भी. तो अगर हम उस पॉइंट पे अपने आप को बदलेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान में चेंज आ सकता है. यू एज शी सेड कि पहले अपने आप को बदलो. अपने आप को बदलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? और व्हाट आई पर्सनली इन लाइफ experience is that how I change myself is I first take care of my surrounding. पहले अपने surrounding को ख्याल रखोगे तो फिर अब बाकी charity begins at home. Charity begins at home, exactly. That's how you're going to go on, and you learn yourself, you teach others, whatever it may be. It may be the slightest things of not garbaging your place,
not garbaging your environment around you, or it may be not, as she said, not breaking the traffic rules, not polluting in different other ways, you know. Yeah. So what I would do is that I would try to bring the girls out personally. That's great. Bring the girls out is because I know how I have faced certain things which I have not shared, and I would want those girls to overcome those paths and bring, whether girls or boys, in a group, in a community, so that they may proclaim what they want to, they may do what they want to, they may have the best of what they want to do with life instead of sitting at home. That's great. You mean you want to empower youth? Empower youth. That's wonderful, Joanne. Thank you so much to both of you, young you, ma'am. ladies. And I'm really delighted to have you guys. We are and delighted to be here. Thank you so much. And so audience, so हम sign off कर रहे हैं हमारे segment से, and see you on the main desk. वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आज हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं आप सबके गुज़िश्ता तमाम एपिसोड्स में साथ के लिए, और आज का हम ये एपिसोड लेकर आए हैं आप सबके लिए ताकि हम उन तमाम यादों को दोबारा से याद करके सीखने वाले बने। तो यहाँ से एक और बात मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा गाते हैं या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है और आप चाहते हैं पूरे दिल से का पार्ट बनना एज अ गेस्ट, तो बार हम कहते हैं कि हमारी इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के जिस भी शहर से हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल आपको अपने शो में इनवाइट करने की, ताकि जो आपके अंदर बात है, जो आप मैसेज रखते हैं यूथ के लिए, वो हम आप सबके साथ मिलकर दुनिया को बताएं कि कितना ज़रूरी है एक दूसरे को अच्छी बातें सिखाना और एक दूसरे की सपोर्ट का बायस बनना। तो मैं समझता हूं जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो एक्चुअल में हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहना है, मौका देते रहना है, ताकि हमारे वजह से दूसरे आगे बढ़ें, और बेहद ज़रूरी है। और जब हमारी ज़िंदगियों में सपोर्ट होती है तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अच्छी मिठास होती है। मिठास से एरिक मुझे याद आया, एक बड़ा अच्छा हमने गुज़रे अपने एपिसोड्स में एक सेगमेंट ऐड किया जो कि वैसे भी बड़ी मिठास वाला सेगमेंट था, और हमने उस सेगमेंट को और मीठा करने के लिए उसमें चॉकलेट्स ऐड की। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसकी तैयारी में भी हमने बहुत खुशी से और मोहब्बत से उसको तैयार किया था। और उस बेसिकली हमने उसमें सिखाया था अपने व्यूवर्स को कि किस तरह गिफ्ट प्रेजेंटेशन की जाती है, और हमने पूरी मोहब्बत के साथ चॉकलेट्स और सारी चीज़ें डेकोरेट की। तो उसी मोहब्बत में हम आप सबको लेके चलते हैं सेगमेंट में। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, सलाम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए हफ्ते में नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ, नए जज्बों के साथ और सच्ची मोहब्बत के साथ आपको आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से के सेगमेंट DIY में मैं और एरिक आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रू लव। एंड एरिक, आई थिंक कि जैसा कि हमारे दोस्त भी मेन डेस्क पे बात कर रहे हैं आज के टॉपिक के लिहाज से, मेरे ख्याल से कि इससे बड़ी और अच्छी और खूबसूरत मिसाल क्या हो सकती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। तो एरिक, आज की इस मोहब्बत को फैलाते हुए हम अपने ऑडियंस के साथ क्या शेयर करने वाले हैं? जी मारिया, तो बात चल रही है सच्ची मोहब्बत पे। तो जैसे कि ऑगस्टिन ने मेन डेस्क पे कहा है कि उन्हें कुछ मीठा आ जाए, तो मैंने कहा क्यों ना फिर कुछ मीठा कर लिया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेस्क पे फेरो रोचर मेरी फेवरेट चॉकलेट्स रखी हुई हैं जो कि बहुत टेस्टी होती हैं। तो अगर मारिया सोचें किसी को हम चॉकलेट गिफ्ट करें तो वो सोचेगा कि यार कितनी मोहब्बत से किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया। लेकिन अगर हम इस पे मेहनत करके इसे डेकोरेट करके देंगे तो ये और भी अच्छा होगा। और चॉकलेट्स जो है वो बिजनेस है, लेकिन डेकोरेशन मोहब्बत है। तो आए हम इसको अच्छे से डेकोरेट करें। तो आज की DIY के लिए हमें चाहिए होगा बॉक्स। आप स्क्वायर शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास हार्ट शेप में है। तो हम इसी को खूबसूरत से डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे फेरो रोचर्स का बॉक्स रखा हुआ है। हम इन चॉकलेट्स को निकालेंगे। तो हमारे हम इन चॉकलेट्स को निकाल के इसको एक साइड पे अलाइन करेंगे। हार्ट की आधी शेप हम चॉकलेट से फिल करेंगे और आधी शेप हम इन रोज फ्लावर्स से फिल करेंगे जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को भी सिखाऊंगा किस तरह हम इन रोजेस को बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम इन खूबसूरत रोज फ्लावर्स को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको एक रेड शीट चाहिए होगी और आप इस रेड शीट में से एक सर्कल शेप को काटेंगे। तो जब व्यूवर्स मैंने इसका सर्कल का शेप निकाल लिया है उस शीट में से, अब जो मेन चीज़ है वो इसकी कटिंग है। इस फ्लावर की शक्ल में इसको लाने के लिए हम इसकी कटिंग करनी होगी, वो भी इनसाइड। हम अंदर की साइड स्वर्ल कटिंग करेंगे, अंदर की साइड हम इसकी कटिंग करेंगे। आप गौर से देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि मैं इसकी अंदर की साइड इस सर्कल को छोटा करता ही जा रहा हूँ।
अब आप करेंगे क्या, जो इसका मेन चीज़ है फोल्डिंग। फोल्डिंग, हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये किस तरह बनता है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड्स में ही बता दिया था कि हम किस तरह एक कंप्यूटर शीट से खूबसूरत से रोज़ फ्लावर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रोज़ फ्लावर की शेप में आ चुका है। अब बारी है यहाँ पर ग्लू लगाने की, तो ये काम मारिया करेंगे। यहाँ ग्लू लगा के आप इसको यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। ओके मारिया, आप अपना काम करें, तब तक मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि किस तरह हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन को, गिफ्ट प्रेजेंटेशन को पूरा करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम अच्छे तरीके से अपने गिफ्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे सेट पे खूबसूरत सी नेट रखी हुई है, शाइनी नेट। आप अपने गिफ्ट्स में इस नेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इस नेट के छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स काट लिए हैं। मारिया, आप मुझे वो वाले नेट दे देंगे प्लीज़? जी। आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे बहुत सारे छोटे स्क्वायर्स मैंने इस नेट के काट लिए हैं। अब हम इस नेट का इस्तेमाल करेंगे इसके दरमियान। आप एक नेट का पीस लेंगे, अपनी चॉकलेट को उसके दरमियान में रखेंगे और आप यूँ उसको रखेंगे। इसी तरह दूसरा भी, और हम करते चले जाएंगे। तो इन फ्लावर्स को फिल करने के लिए हमें चाहिए होगी ये फ्लावर्स और UHU। आप प्लीज़ मुझे वो UHU दे दें। हम इन फ्लावर्स की बैक साइड पे ग्लू लगाएंगे और फिर इनको इसके अंदर रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह इस हार्ट शेप को, इस बॉक्स को इन चॉकलेट्स और इन रेड रोजेस से फिल किया। तो आप भी इसी मेथड को यूज़ करते हुए इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं और अपने किसी भी चाहने वाले को ये गिफ्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जब देखेगा आपकी गिफ्ट प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है तो यकीनन वो आपसे और मोहब्बत करने लग जाएगा और आपसे आपकी इज्जत करने लग जाएगा। तो मारिया, आपको याद है आपने स्टार्ट में एक खूबसूरत आयत बोली थी, जॉन 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और इससे बड़ी मोहब्बत और हो ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गिफ्ट के साथ साथ हम इस आयत को आगे पहुंचाएं, इस खूबसूरत मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैंने ऑलरेडी और एनहांस हो जाएगा बिल्कुल। इस आयत की। तो मैंने इस गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए इस वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्रिंट निकलवाया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पम्फलेट्स है। तो हम इसको अपने गिफ्ट के अंदर यूँ प्लेस करेंगे ताकि हम जिसको भी ये गिफ्ट करें वो ज़रूर इस आयत को जाने और इसको पढ़े कि असल मोहब्बत क्या है। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। यकीनन एरिक, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमारे ऑडियंस ने भी प्रॉपर्ली ये सीखा होगा और उनको भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा ये, जब ये अपने दिल से अपनी मोहब्बत किसी के साथ शेयर करेंगे इन चॉकलेट्स और फ्लावर्स को बनाने के बाद। यकीनन दोस्तों, आज आपको ये पूरा सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और जाते जाते मैं सिर्फ एक बात और एक खूबसूरत बात आपके गोशगुजार करते जाऊँगी कि लाइफ इज़ अ गेम एंड ट्रू लव इज़ अ ट्रॉफी। इसी के साथ मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मेन डेस्क पे। वेलकम बैक ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी यादों की। तो डेफिनेटली हमने बहुत सारी यादें जो है अपने ऑडियंस के साथ शेयर की हैं और हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में सपोर्ट की। तो मैं समझती हूँ जब सपोर्ट हमारी ज़िंदगी में होती है तो डेफिनेटली हमारे हौसले जो है वो बुलंद होते हैं और फिर हमारे अंदर जो है मोहब्बत भी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो बात करेंगे हम सच्ची मोहब्बत के बारे में, उस अनकंडीशनल लव के बारे में जो कि खुदा की मोहब्बत हमें मिलती है सलीब पर, जो जिस पे यानी जो कि बहुत ज़्यादा खालिस है, बहुत ज़्यादा पाक है। इसी तरह से कलाम मुकद्दस में भी मरकूम है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। तो वही बात है, जब सपोर्ट होती है तब हमें
मोहब्बत आती है। और जब हम में मोहब्बत आती है, और मोहब्बत भी ऐसी जो दुनिया में और कोई नहीं हमसे कर सकता, जब उस मोहब्बत को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो रिस्पेक्ट का लेवल है दूसरों के लिए वो एक बराबर हो जाता है। हम ये नहीं समझते कि कोई ज़्यादा अपग्रेड है तो हम उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या कोई उस लेवल पर नहीं तो उसकी हम कम रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा ही सेगमेंट हमने किया था हमारे बहुत अच्छे एक शो में, जिसको दोबारा से आपकी खिदमत में रखते हैं कि बेहद ज़रूरी है सपोर्ट करना, अपने अंदर उस अगापे मोहब्बत को रखना जो खुदा ने हमसे की थी, तो उसके बाद फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। मिलकर दोबारा बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद है मिसेज इरफान। जी किरण, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र है। ओके किरण, आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे? आपको कितना इस प्रोफेशन में कितना टाइम पीरियड हो गया? अबाउट 10 years, लेकिन इसमें मेरा ट्रेनिंग पीरियड भी है। 5 years जो है वो मेरी सर्विस हो चुका है, बाकी टाइम पीरियड जो है मेरा ट्रेनिंग है। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कभी एहसास नहीं हुआ आपको कि जैसे अगर कोई त्यौहार आ जाए तो जैसे डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, सब कुछ छुट्टी होती है, या फिर कोई त्यौहार आ जाए या कोई छुट्टी का दिन ऐसा हो जो जिसमें सब घर पे छुट्टी मना रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं? महसूस कैसा करना, नॉर्मली रेगुलर जैसे हम ड्यूटी पे आते हैं, आज हम अपनी ड्यूटी पे हैं। ओके, हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि जिसमें सिंपैथी पाई जाती है और जिसमें वो किया जाता है कि हमारी जिंदगी में पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं। ओके, तो इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में एक लीडर को कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में एक लेबर को सच्चा, ईमानदार और अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर होना चाहिए। ओके, किरण, अगर हम रिस्पेक्ट लेवल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, अगर हम डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, या लॉयर, या कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबका रिस्पेक्ट लेवल जो है वो अलग अलग होना चाहिए, या फिर इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते जो इनकी रिस्पेक्ट है वो सेम होनी चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में रिस्पेक्ट लेवल तो सबका सेम ही होना चाहिए। देखिए, डिग्रीज हो या डिग्रीज बड़ी डिग्री हो जाने से या फिर पोस्ट बड़ी या छोटी हो जाने से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, रिस्पेक्ट लेवल सबका सेम होना चाहिए। ओके, तो जी तो नाज़रीन, ये थी किरण हमारे साथ मौजूद। किरण, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल हमने ये किरण से बात की और उनसे सीखा भी कि इनके लिए इनके पेशेंट से बढ़कर कुछ नहीं होता, भले वो छुट्टी हो या ना हो। और सबसे बड़ी और अच्छी बात जो हमने सीखी कि इंसानियत की जो इंसान होने के नाते सबका रिस्पेक्ट लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वंस अगेन वेलकम बैक व्यूवर्स। तो मारिया, आपने उन नर्सेज के साथ जो सेगमेंट रिकॉर्ड किया, मैं देख रहा था आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सबका रिस्पेक्ट लेवल एक जैसा होना चाहिए। और हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हें नापा जाएगा। तो बेहद ज़रूरी है कि हम सबके लिए एक जैसा रिस्पेक्ट लेवल रखें। बिल्कुल जी दोस्तों, तो बातें करते करते ही पता ही नहीं चला, यादें शेयर करते करते बिल्कुल आइडिया नहीं रहा कि 30 मिनट कैसे गुजर गए। तो वही बात है, जितनी बातें आपसे करें, और सिर्फ बातें नहीं बल्कि सिखाने वाली बातें, सिर्फ बातें नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली बातें, जितना हम सपोर्ट करें उतना ही कम है। क्योंकि जब आप इतनी हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे भी हौसले बड़े बुलंद होते हैं कि हम भी वैसे ही उसे रिस्पॉन्ड करें और बहुत ज़्यादा आपकी भी सपोर्ट करें। सो उम्मीद है आज के सारे शो के वसीला से, गुजरी सारी यादों के वसीला से, जो कि नए अंदाज में हमने आप सबके साथ शेयर की, आपने बहुत कुछ सीखा। तो कुल मिला के वही बात बारहा बार कहते हैं कि ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ज़रूर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लेवल को कायम व दायम रखें, हमेशा एक दूसरे को एक ही नज़र से देखें, हमेशा एक दूसरे की बहुत इज्जत करें, कुछ बने, यूथ को आगे मोटिवेट करें, यूथ को बढ़ाने वाले हों। क्योंकि यूथ अगर हमारी मजबूत है तो आगे आने वाली हमारी सारी नस्लें महफूज
महफूज है, मजबूत है। तो बेहद ज़रूरी है जनाब ऐसे ही पूरे दिल से को देखते रहें, पूरे दिल से पर अपनी मोहब्बत की फूलों की पत्तियां बरसाते रहें और हमेशा खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश करने का वसीला बने और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और मज़ीद आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, अगले शो में बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर आएंगे फिर से और सीखने की कोशिश करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे और मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे आप ही का यूथ शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।